सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर तोड़कर रखी। भारत के प्रचंड प्रहार से घबराया पाकिस्तान बदला लेने के इरादे से भारत के 15 शहरों के मिलिट्री और एयर बेसेस पर हमला करने की नाकाम कोशिश करता है। भारत की वीर सेना ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने एक भी मिसाइल को टारगेट पर गिरने नहीं दिया और हवा में ही ध्वस्त कर उसे तबाह कर दिया है। सुदर्शन चक्र S-400 ने हवा में ही मिसाइलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भारत ने कल ही चेतावनी दी थी कि इस बार कोई हिमाकत की तो भयंकर मार पड़ेगी, और हुआ भी वही। इस बार भी भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसे मारा है और कई शहरों में ड्रोन अटैक किए और इस तरह की जवाबी कार्रवाई हुई कि जिससे पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम चूर चूर हो गए। और ये तबाही एक दो शहरों में नहीं हुई है, कई पाकिस्तानी शहरों में हुई है। नाकाम देश का नाकाम डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया भारत ने। आप मान लीजिए कि अब आतंकिस्तान के 90% डिफेंस सिस्टम स्वाहा हो चुके हैं। 90%, महज 10% बचे। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी को न्योता दे दिया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांग में घुस करके उसको जवाब देता है। पाकिस्तान दूर दूर तक भारत के सामने स्टैंड नहीं करता है। भारत पूरी तरीके से कड़ा और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस बार तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत ने 6 और 7 की रात दरमियानी रात में अपना बदला ले लिया, प्रतिशोध पूरा किया आतंकी नोट ठिकानों को ध्वस्त करके, और खरी खरी कह दी थी पाकिस्तान को कि हिम्मत मत करना आगे कुछ सोचने की। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। कल रात अचानक कई शहरों पर जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं, जो हमारे एयरफील्ड्स हैं, उनको टारगेट करके अटैक किया। लेकिन भारत ने करारा प्रहार करते हुए बता दिया फिर से पाकिस्तान को कि हम अगर हमला करना जानते हैं तो खुद की सुरक्षा भी करना, अपनी देश की जनता की सुरक्षा करना भी जानते हैं। और बहुत मुंहतोड़ जवाब किस तरह से भारत ने दिया है, ये तस्वीरें अभी हम आपको इस बुलेटिन में दिखाने वाले। लेकिन इस बीच ये जान लीजिए कि रक्षा मंत्री की तरफ से बहुत बड़ी बात कह दी गई। रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जारी है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता रहे हैं। पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई पर बोले रक्षा मंत्री, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राजनाथ सिंह ने यहां कहा है कि सेना ने बीती रात पाकिस्तान में कार्रवाई की है। सटीक हमले के साथ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पीओके में आतंकी अड्डे तबाह किए गए और सेना के हमले में कई आतंकी मारे गए। भारत के हमले में किसी निर्दोष की मौत नहीं हुई है, ये राजनाथ सिंह ने क्लियर किया। क्या कहा है सुनिए जरा। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। जिस प्रिसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेज के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। हमने हमेशा एक रेस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है, उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। इस बीच ये भी जान लीजिए कि आज सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक के बाद किरेन रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही इशारा दे दिया था। रक्षा मंत्री की अभी ये जानकारी सामने आई जो बात उन्होंने कही है, लेकिन किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के बाद जब बात कर रहे थे तभी कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सुनिए सर। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है। अब जब आप रक्षा मंत्री को सुन रहे हैं, किरेन रिजिजू केंद्रीय मंत्री को सुन रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो इसका अर्थ क्या है? चलिए जरा आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट, भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है और भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। S-400 ने पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को न्यूट्रलाइज किया, उन्हें तबाह कर दिया आसमान में। पाकिस्तान के खिलाफ S-400 का ये पहली बार इस्तेमाल भारत ने किया है और हम पहली बार में ही सफल है, ये हमने आपको बता दिया। चलिए जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, रूसी डिफेंस सिस्टम, जिसने अलग अलग शहरों में जो अटैक की कोशिश की गई थी, उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। S-400 कैसे मिसाइल, आवाज सुनिए और महसूस करिए उस फोर्स को जिस तरह से
दिया जा रहा है। तो सुना आपने कैसे कैसे ये डिफेंस सिस्टम आसमान में ही ध्वस्त कर दे रहा है, यानी कोशिश तो की पाकिस्तान ने, लेकिन भारत जब अटैक करता है तो अपनी पूरी प्लानिंग के तहत स्ट्रैटेजी से काम करने का यही फायदा होता है, तैयारी भी पूरी होती है। लेकिन कौन कौन से शहरों को टारगेट किया, चलिए जल्दी से जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि भारत के उन शहरों को टारगेट किया गया जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट थे और जहां हमारे सैन्य और एयरसेल्स हैं। देखिए, श्रीनगर, अवंतीपुरा, जम्मू, पठानकोट, आदमपुर, जालंधर, चंडीगढ़, लुधियाना, भटिंडा, नल, फलोदी, उतरलई और भुज आदि सोचिए गुजरात तक के पहुंच गए, कपूरथला यानी पंजाब, कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, जहां जहां बाउंड्रीज हैं उन इलाकों में इन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन इनकी कोशिश इन्हीं के जैसी है, नाकाम। हर चीज में ये नाकाम होते हैं, इस कोशिश में भी ये नाकाम हुए हैं। इन जगहों पर अटैक तो जरूर किया, लेकिन एक भी मिसाइल जमीन नहीं छू पाई, एक भी मिसाइल किसी का नुकसान नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि हमारी तैयारी, भारत की तैयारी पूरी थी। और ये तस्वीर जो कोशिश की गई उसके बाद इनकी कोशिश नाकाम हुई, और रक्षा मंत्रालय ने बकायदा ये देखिए डिटेल प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है कि कहां 7 और 8 की रात, यानी कल रात ये हुआ है, रात में ये कोशिश की, हमारी तरह सोच रहे थे